मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में सार्वजनिक मंच से अपने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। लंबे समय से शिवपुरी विधानसभा सीट पर विधायक रही यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी की जनता को भारी मन से गुड बाय कह दिया। उनके चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत गरमा गई। कांग्रेस यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने के फैसले को महिला सम्मान से जोड़ रही है। यशोधरा के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी करार दे रही है। बेंगलौर से दिल्ली, दिल्ली से ग्वालियर, ग्वालियर से शिवपुरी, और इतना सुंदर मंत्रोच्चार आज आपने किया, मन भावुक हो गया। इतनी आपने मुझे आज प्रेरणा दी, क्योंकि आज इस मंच से मैंने संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में, और जिस तरह से मेरी मां के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूं। आपकी वजह से मैं कहती हूं कि जो अम्मा के पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी, तो 25-30 साल पूरी हो गई, और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से, और सारे जो महानुभावों यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। सबसे पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस की जीत तय है, और ये यशोधरा राजे सिंधिया को भी दिख रहा है। उसके पहले भी उन्होंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। तब ये लग रहा था कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देना चाहती हैं, या जिस भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन ये बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला नेत्रियों के लिए जगह नहीं है। चाहे वो उमा भारती को हम आए दिन देख रहे हैं, अभी वो बातें कर रही हैं, और आज हम यशोधरा राजे सिंधिया की बात सुन रहे हैं। वहाँ अपने मर्जी से कुछ कर पाना वैसे भी संभव नहीं है। और इस बार तो वैसे भी शिवपुरी की जो जनता है वो मालिक बनकर वोट देने वाली है, प्रजा जैसा उसके अंदर भावना नहीं है। एक और बात यह है कि यशोधरा राजे सिंधिया लगभग 70 साल की उम्र में युवा मामलों की मंत्री हैं, तो ये भी एक बड़ा विरोधाभास है। और वैसे भी उनका वहाँ से उनको अपनी अवश्यंभावी हार भी दिख रही है। इन सभी कारणों को शायद इकट्ठा करते हुए वो राजनीति में नहीं रहना चाहती होंगी। नहीं, मैंने जो उनका समाचार पत्रों में पढ़ा है वक्तव्य, उसमें उन्होंने कहा शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको बार बार कोरोना हुआ है, तो 5-6 महीने उनको रिकवर होने में लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इस पर तो कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। इसके क्या मायने हैं वो जब कहती हैं कि मैं राजमाता की पुत्री होने के नाते संघर्षों का सामना करती रही? लहजा साफ है कि पार्टी के भीतर अंदर की जो गुटबाजी है उससे वो परेशान थे। देखिए, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में मैं कहूँ तो उसमें राजनीति भी एक प्रोफेशन की तरह ही है, तो चैलेंजेस तो होते हैं, और कंपटीशन में हर है, तो उसमें कोई, मैं नहीं समझता कि उसको किसी तरह से वो कुछ शिकायत है या किसी प्रकार की समस्या बता रही है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। देखिए, राजनीति में जो लोग हैं उन सबको इस तरह का सामना करना पड़ता है, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर एक में स्पर्धा है, तो स्पर्धा उसमें भी होती है, हो सकती है, एक स्वस्थ स्पर्धा होती है। नहीं, राजनीति में किसी का भी अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, क्योंकि राजनीति एक अनसर्टेनिटी बहुत होती है। कई बार जो लोग लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं, उन्हें अगर यही मान लें कि पद प्राप्त करना ही सफलता है, तो सफल नहीं हो पाते कई लोग। पर राजनीति अपने आप में एक सेवा का माध्यम भी है, और वो मेरा मानना किसी भी तरह से की जा सकती है। तो मैं नहीं समझता कि राजनीति में किसी प्रकार का हाशिए पे चला जाना या
जो बात आप कह रहे हैं वो मैं नहीं मानता कि वो ठीक है, और मेरा इसमें विश्वास नहीं है।